हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। आज मैं आपके डिस्कस करूंगी चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस के। लेट्स स्टार्ट। टिक द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस। तो आपको एक सही आंसर पे टिक करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, द किंग रीच्ड द हर्मिट सेल। यानी जो किंग था वो हर्मिट के वहाँ पे गया था, संत के वहाँ पे गया था। कैसे गया था? ए ऑन फुट मतलब पैदल गया था, बी है ऑन हॉर्स बैक यानी घोड़े पे गया था, सी है इन चैरियट। चैरियट मतलब होता है आपका बेसिकली रथ। तो इन तीनों से आपको बताना है कि वो हर्मिट यानी संत के वहाँ पे कैसे गया था। तो कैसे गया था? फुट पैदल गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑन फुट। क्वेश्चन 2, व्हेन द किंग अप्रोच द हर्मिट द लेटर वॉज। जब किंग हर्मिट के पास गया तो हर्मिट क्या कर रहा था? तो इसका ए ऑप्शन है प्लांटिंग ट्रीज यानी वो पेड़ लगा रहा था, हर्मिट की बात कर रहे हैं। बी है सोइंग सीड्स यानी बीज बो रहा था, एंड सी है इसका डिगिंग अर्थ यानी खुदाई कर रहा था। तो करेक्ट आंसर है डिगिंग अर्थ, खुदाई कर रहा था। क्वेश्चन 3 है, द मैन हु केम रनिंग फ्रॉम द वुड्स हैव वाउंड इन। यानी जो इंसान भाग के आया था वुड्स में से, उसको चोट लगी हुई थी। कहाँ पे चोट लगी हुई थी? तो ए ऑप्शन है आपका हिज हैंड, बी ऑप्शन है आपका हिज स्टमक, सी ऑप्शन है आपका हिज हेड। तो कहाँ पे चोट लगी थी उसे? हिज स्टमक, पेट पे लगी थी। तो इसका बी ऑप्शन है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द किंग ड्रेस्ड द बियर्ड मैन वाउंड विद। यानी किंग ने जो बियर्ड मैन के घावों को ठीक किया था तो किस चीज़ की मदद से ठीक किया था? तो आपके ऑप्शंस आएंगे अब किस चीज़ किया था। फर्स्ट है आपका द हर्मिट्स हैंकरचीफ यानी हर्मिट ने अपने खुद के रुमाल से किया था, बी है हिज टावल यानी अपने टावल से, एंड सी है हिज हैंकरचीफ एंड द हर्मिट्स टावल, अपने हैंकरचीफ और हर्मिट के टावल से। तो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आफ्टर ड्रेसिंग द बियर्ड मैन्स वाउंड द किंग स्लैप्ड। यानी बियर्ड मैन के घावों को ठीक करने के बाद किंग कहाँ पे सो गया था? ए इन द हर्मिट्स बेड, हर्मिट मतलब संत के बेड पे सोया था। बी ऑप्शन है आपका ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द हर्मिट सेल, थ्रेशोल्ड मतलब होता है डोर स्टेप, तो हर्मिट के डोर स्टेप पे सोया था। सी ऑप्शन है आपका द वुड्स आउटसाइड द हर्मिट सेल, यानी जो हर्मिट के घर के बाहर वुड्स थी, लकड़ियाँ थी, वहाँ पे सोया था। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द हर्मिट सेल। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट वर द 3 क्वेश्चन दैट अकर्ड टू किंग। 3 क्वेश्चन जिसका आंसर किंग को जानने थे वो क्या थे? द 3 क्वेश्चन दैट अकर्ड टू किंग वर, 3 क्वेश्चन थे वो आपके। तो आपका फर्स्ट है इसमें, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। हर काम को स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या होता है, ये जानना था उससे। सेकंड है, हु वर द राइट पीपल वर टू लिसन टू एंड होम टू अवॉइड। किन को हमें सुनना चाहिए और किन को हमें बेसिकली अवॉइड करना चाहिए लोगों का। थर्ड आपका, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जो हमें करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वाई डिड द किंग गो टू द वाइस हर्मिट। यानी हर्मिट यानी संत के पास क्यों गया था किंग? वाई ही गो देयर अलोन, अकेला गया था, एंड ड्रेस लाइक ए कॉमनर, और कॉमनर के तरह कपड़े क्यों पहने थे? बिकॉज ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर दैट ही गॉट फ्रॉम द लर्न मैन ऑफ हिज किंगडम। जो सिर्फ किंगडम के लर्न मैन से, विद्वानों से आंसर मिले थे, वो सेटिस्फाइड नहीं था। एंड ही वेंट देयर अलोन एंड ड्रेस लाइक ए कॉमनर, उसने कॉमनर की तरह कपड़े इसलिए ही पहने थे। बिकॉज द हर्मिट रिसीव नन बट ए कॉमन फॉक, क्योंकि हर्मिट जो था वो किसी से नहीं मिलता, सिर्फ कॉमन लोगों से ही मिलता था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, हु वॉज द बियर्ड मैन हु केम रनिंग फ्रॉम द वुड्स। बियर्ड मैन कौन था जो भाग के आ रहा था वुड्स में से? हाउ हैड ही गॉट वाउंडेड, और उसे चोट कैसे लगी थी? आंसर है द बियर्ड मैन हु केम रनिंग फ्रॉम द वुड वॉज द ब्रदर ऑफ ए मैन हुम किंग सीज्ड एंड एग्जीक्यूटेड। वो भाई था उसका जिसे किंग ने पकड़ लिया था और मार दिया था, उसका भाई था बियर्ड मैन। ही वॉज दैट टू किल हिम व्हेन ही सॉ किंग ही हाइड इन बश बट किंग्स बॉडीगार्ड केम अपॉन हिम एंड वाउंडेड हिम। बेसिकली वो राजा को मारने के लिए झाड़ियों में छुपा हुआ था, लेकिन किंग के बॉडीगार्ड ने उस आदमी को, बियर्ड मैन को पहचान लिया और उस पर अटैक कर दिया और उसे घायल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, हाउ डिड डिगिंग ऑफ बैड्स फॉर द हर्मिट सेव किंग्स लाइफ। हर्मिट के लिए खुदाई करी किंग ने और किंग की लाइफ बच गई। कैसे? अनडाउटली, निसंदेह, द डिगिंग ऑफ बैड्स फॉर द हर्मिट सेव द किंग लाइफ। हाँ, हर्मिट के लिए खुदाई करी और किंग की लाइफ बची। बिकॉज इफ द किंग डिड नॉट डिग फॉर द हर्मिट, क्योंकि अगर किंग खुदाई नहीं करता हर्मिट के लिए, एंड हैड गॉन हिज वे, और अपने रास्ते जिस रास्ते से आया था उस रास्ते को ही वापस चला जाता, द बियर्ड मैन माइट हैव अटैक्ड हिम, बियर्ड मैन शायद उस पर हमला कर देता, एंड किल्ड हिम, और उसे मार देता। तो मतलब ऐसी चीज़ हो सकती थी अगर राजा वापस चला जाता, किंग वापस चला जाता।
तो ये थे आपके चैप्टर 1 3 क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर्स। मुझे जितनी बुक एक्सरसाइज मिली, जितने क्वेश्चंस मिले, MCQs मिले, मैंने वो आपके सारे इस वीडियो में सॉल्व करने की पूरी ट्राई करा। और अगर आपको इसके बाद भी इस चैप्टर में कोई डाउट रहता है तो आप मेरी वीडियोस देख लीजिएगा। मैंने इस चैप्टर को बेसिकली 3 पार्ट्स में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश करी है। प्लेलिस्ट मैंने बनाई क्लास 8 के नाम से, वो नहीं मिलती आपको तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है कमेंट बिलो, मैं कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगी। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड कमेंट में मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी।